मुराद सईद जो सीएम हाउस केपीके में रुपोश है, अच्छा नहीं लगता कि फेडरल गवर्नमेंट वहां पे रेड करे और कहे जी हमने इसको पकड़ना है। मुनासिब नहीं है ना, एक सूबा है, उसकी एक हुकूमत है। मुराद सईद बाकायदा ना सिर्फ शरीक था इस प्रोटेस्ट के अंदर, बल्कि उसके साथ ट्रेंड जत्थे मौजूद थे। रियासत किसी के सामने सरेंडर नहीं करती। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं पीटीआई ने एहतजाज का आगाज खून खराबे से किया। पीटीआई वाले असलहे के जोर पर सिक्योरिटी इदारों पर हमले करते रहे। एहतजाज में 45 बंदूकें बरामद की। पीटीआई ने एक बार फिर लाशों की सियासत करने की कोशिश की। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी एहतजाज के नाम पर हमला किया जाएगा। हाईकोर्ट की इजाजत के बगैर एहतजाज गैर कानूनी था। एहतजाज के बाद झूठा बयानिया बनाया जा रहा है। मुराद सईद एहतजाज में शरीक था और साथ मुसल्ला जत्था भी लाया। मुराद सईद की गिरफ्तारी के लिए सीएम हाउस पर छापा मारना अच्छा नहीं लगता। कई दिनों से झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। एहतजाज में 37 गैर मुल्की जराइम पेशा और रिकॉर्ड याफ्ता अफराद शामिल थे। एहतजाज के लिए खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए जाते हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों पर हमला किया गया। ये चाहते थे कि लाशें मिलें। बानी पीटीआई की सेहत और सलामती निहायत हसास मामला। कोई गड़बड़ हुई तो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब ही नहीं, पूरा रियासती बंदोबस्त जिम्मेदार होगा। तहरीक इंसाफ की वार्निंग। सियासी कमेटी इजलास के लामी में बानी तक रसाई बहाल करने, अवाम के खदशात के अजाले का मुतालबा। कहा वफाक और पंजाब हुकूमत समेत जेल इंतजामिया बानी की सेहत और सलामती के हवाले से कौम को तफसील से आगाह करे। बुनियादी हकूक और जेल में सिक्योरिटी को हर लिहाज से फूल प्रूफ बनाया जाए। बानी पीटीआई अडयाला जेल में ही है। मुंतकली की खबरों में कोई सदाकत नहीं। सेहत भी बिल्कुल ठीक है। अडयाला जेल जराए ने बानी पीटीआई से मुतालिक सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली अफवाहों को गलत करार दे दिया। कहा बानी पीटीआई मामूल के मुताबिक अपने सेल में मौजूद है। सेल को थाना न्यू टाउन का हिस्सा करार दिया गया है। बानी पीटीआई 2 दिसंबर तक थाना न्यू टाउन पुलिस की तहवील में जिस्मानी रिमांड पर है। 28 सितंबर के एहतजाज के मुकदमे में पुलिस ने गिरफ्तारी डाली। बानी पीटीआई का ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल नॉर्मल। रोजाना 2 बार वर्जिश करते हैं। जेल अस्पताल के डॉक्टर्स रोजाना बानी का तिब्बी मुआयना करते हैं। जेल मैनुअल के मुताबिक इन्हें तमाम सहूलियात दस्तयाब। बानी पीटीआई की सेहत और खाने का खास ख्याल रखा जाता है। सिक्योरिटी के लिए अमला हर वक्त तैनात। मुल्क भर में सोशल मीडिया सर्विसेज सुस्त रवि का शिकार। सार्फिन परेशान। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक आर्जी तौर पर मुअत्तल या सुस्त रवि का शिकार हो गए। पीटीसीएल इंटरनेट और गूगल सर्विसेज को भी अपने मामूल के ऑपरेशन अंजाम देने में दुश्वारी का सामना। गुज़श्ता शब से व्हाट्सएप पर भी सार्फिन को डाउनलोडिंग में शदीद मुश्किलात का सामना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के तातुल की वजूहात ताहाल सामने नहीं आ सकी। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने भी ताहाल कोई बयान जारी नहीं किया। हुकूमत डिजिटल बिजनेस को सपोर्ट कर रही है। गुज़श्ता साल की निस्बत IT बरामदात में इजाफा हुआ। वज़ीर ममलिकत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा कहती हैं मुल्क भर में डाटा सर्विस मुकम्मल फाल। डाटा सर्विस पर तमाम एप्स 100% दुरुस्त काम कर रही हैं। पाकिस्तान में इंडस्ट्री ब्रॉडबैंड इस्तेमाल करती है, इसे बंद नहीं किया जाता। मोबाइल टावर पाकिस्तान में जरूरत से कम। मुल्क में इंटरनेट बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। एक्स पर पाबंदी का मतलब इजहार राय पर पाबंदी नहीं। पाकिस्तान में एक्स 2% से भी कम अफराद इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ारत दाखिला की हिदायत के मुताबिक एक्स को बंद किया गया। यूट्यूब, फेसबुक समेत तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर इजहार राय है। मुल्क पर यौमिया साइबर हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान को साइबर सिक्योरिटी के खदशात हैं। मुल्क की सिक्योरिटी हमारी तरजीह। चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद पर मौजूद डेडलॉक। वोटिंग के मरहले से पहले खत्म होने का इम्कान। भारत में होने वाली ICC इवेंट्स में पाकिस्तान भी अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यूज पर खेलेगा। भारत के मैचेस दुबई में होंगे। PCB ने ICC के साथ 3 साल का नया फार्मूला शेयर कर दिया। नए फार्मूले को हाइब्रिड मॉडल नहीं बल्कि कोई और नाम दिया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी पर ICC मीटिंग आज या कल किसी भी वक्त होने का इम्कान। शेड्यूल और वेन्यूज का ऐलान भी मुतवक्के। जराये के मुताबिक पाकिस्तान बराबरी की बुनियाद पर भारत के साथ चलना चाहता है। ग्रीन शर्ट्स का वनडे के बाद T20 सीरीज का भी फातिहाना आगाज। पहले T20 में जिम्बाब्वे को 57 रन से शिकस्त। 166 रन के हदफ के ताकुब में जिम्बाब्वे की टीम 15वें ओवर में 108 रन पर आउट। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हुए। इब्रार अहमद और सुफियान मुकीम के 3-3 विकेटें। हारिस रऊफ ने 2 और जहांदाद खान ने 1 खिलाड़ी को आउट किया।
पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 4 विकेटों के नुकसान पर 165 रन बनाए। पाकिस्तानी बॉलर्स ने जिम्बाब्वे के बैटर्स के छक्के छुड़ा दिए। इब्रार अहमद और सुफियान मुकीम ने बैटर्स की एक न चलने दी। इब्रार अहमद ने 3.3 ओवर्स में 28 रन देकर 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। सुफियान मुकीम ने 4 ओवर्स में 20 रन के एवज 3 शिकार किए। पांचवें और छठे नंबर पर आने वाले तैयब ताहिर और इरफान खान की शानदार परफॉर्मेंस, दोनों 5वें विकेट की शराकत में 65 रन बनाकर अच्छा टोटल करने में मददगार साबित हुए। तैयब ताहिर 25 गेंदों पर 39 और इरफान खान 15 गेंदों पर 27 रन बनाकर नॉट आउट रहे। वैसे ये पीले लोगों के हाल पे रहम करें, बस और कुछ नहीं है। अवाम बहुत तंग है पहले ही अपने हालात से। अवाम बेचारी मजबूर है, पहले कारोबार नहीं है, रोजगार के मौके नहीं है, ये दिन ब दिन टैक्सेस लगा रहे हैं। महंगाई ने मार डाला है और बर्बादी फेर रहे हैं। क्या करे गरीब आदमी। पेट्रोल महंगा है तो बहुत तकलीफ होती है, तो गरीब आदमी को तो आपको पता है कि जितनी तनख्वाह है उतनी तो पेट्रोल बच्चों को स्कूल ले जाना होता है। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा कीमतें बढ़ने का बराह रास्त असर अशिया खुरनोश पर पड़ेगा। खाने पीने समेत हर चीज़ महंगी हो जाएगी। हुकूमत कीमतों में कमी करे। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 72 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 252 रुपये 10 पैसे मुकर्रर। डीजल 3 रुपये 29 पैसे इजाफे के बाद 258 रुपये 43 पैसे फी लीटर हो गया। दिसंबर के लिए LPG की फी किलो कीमत 254 रुपये 30 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 3000 रुपये का हो गया। पुरम में फायरिंग से मजीद 6 अफराद जहाँ हलाकत 130 हो गई। 186 अफराद जख्मी हो चुके। कबाइल के दरमियान झड़पें 11वें रोज भी जारी। पेशावर पारा चनार मरकजी शहरा समेत आमदोरफ्त के रास्ते बंद। शराहों की बंदे से तेल, अशिया खुरोनोश और अद्वियात की शदीद किल्लत। केपी में CTD फाल। सूबे में 16 स्टेशन मौजूद हैं। CTD के लिए 20 बम प्रूफ गाड़ियां ले रहे हैं। सूबे में फ्रांसिक लैब बेहतर और मुकम्मल फाल हो चुकी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा CTD सूबे में बेहतर तौर पर काम कर रही है। एपेक्स कमेटी में वज़ीर आज़म ने कहा केपी में CTD फाल नहीं है। CTD की केपी में परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है। प्रोसिक्यूशन ठीक नहीं होती तो अदालतों से दहशतगर्द रिहा हो जाते हैं। IG, DIG समेत केपी के अफसरान को सलाम पेश करता हूँ। हमारी हुकूमत में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हुई। CTD ने हजारों दहशतगर्द कार्रवाइयां नाकाम बनाई। अमन अमान के लिए हर एक को अपना किरदार अदा करना होगा। सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह। खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए हम सब एक पेश पर हैं। सूबे में अमन के लिए 5 दिसंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कोहाट में जरगे से खिताब। कहा APC में कुरम की सूरत हाल सूबे के कुदरती वसाइल पर गौर होगा। किसी भी मसले का पहला हल मुज़ाकरात हैं। विफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मुकाम ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए सबको एक पेश पर आना होगा। सूबाई हुकूमत को कुरम के हालात पर तवज्जो देनी चाहिए। क़याम अमन के लिए हम सूबाई हुकूमत के साथ बैठने को तैयार हैं। लोग मुल्क में बदअमनी का खात्मा और अमन अमान का क़याम चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अमन अमान के लिए उलमाए कराम भी किरदार अदा करें। कुरम के मुतासरीन के नुकसान के अजाले के लिए वफाकी हुकूमत से बात करूंगा। सूबाई हुकूमत भी मुतासरीन के नुकसान का अजाला करे। फरीकैन को मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। पाक फौज का पुरतशद्दुद हजूम से बरह रास्त कोई टकराव नहीं हुआ। PTI मुजाहिरीन ने एक पुलिस 3 रेंजर्स एहलकार शहीद किए। 1500 शरपसंद मुराद सईद के मातहत सरगर्म थे। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन से 18 खुदकार हथियारों समेत 39 मौलिक हथियार बरामद हुए। पकड़े गए शरपसंदों में 3 दर्जन से ज्यादा गैर मुल्की उजरती शामिल। PTI के एहतजाज जारी रखने की जिद पर उन्हें संजाने की तजवीज दी गई। गैर मामूली मुराद बानी से मुलाकातों के बावजूद PTI ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की। PTI ने सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया। बदकिस्मती से गैर मुल्की मीडिया के बाज़ अनासर भी प्रोपेगेंडे का शिकार हुए। जत्थों से वेफाक पर चढ़ाई करने से NRO नहीं मिलते। PTI कारकुनों के मुजरिम अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी हैं। गाड़ियों पर उन्हीं के कारकुनों ने डंडे मारे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान। कहा PTI की मौजूदा क़यादत बुज़दिली के आखिरी दर्जे पर फाइज है। ये अपनी जिल्लत और बदनामी को फेक न्यूज़ और अफवाहों के पीछे छुपा रहे हैं। तहरीक इंसाफ की ये आखिरी नाकाम बगावत थी। अब इंतशारी टोला दोबारा इस्लामाबाद का रुख करने की गलती नहीं दोहराएगा। डी चौक एहतजाज के बाद बानी की रिहाई की तहरीक मजीद मजबूत हो गई। जाली हुकूमत समझती है पर बरियत से तहरीक कमजोर हो गई तो ये इसकी भूल है। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बेस्टर सैफ का बयान। कहा
अली अमीन गंडापुर की सरबराही में बानी रिहाई तहरीक मजीद जोर पकड़ेगी। वज़ीर आला की क़यादत पर सबका एतमाद है। जाली हुकूमत ने बर्बरियत का मुजाहरा खौफ पैदा करने के लिए किया, मगर असल में ये खुद खौफजदा हैं। धरने पाकिस्तान की मईशत के लिए जहर, एहसन इकबाल कहते हैं जिस दिन इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दी गई, स्टॉक मार्केट 4000 पॉइंट्स गिरी। जिस दिन वो जूतियां छोड़कर भागे, स्टॉक मार्केट ऊपर गई। धरना नाकाम होने पर मईशत ऊपर की तरफ गई। गुज़िश्ता 77 सालों में पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं रहा, हुकूमतों को चलने नहीं दिया गया। जब मुल्क तरक्की करने लगता है तो टांगे खींची जाती हैं। 2018 में एक अनाड़ी जिद्दी शख्स को मुसल्लत किया गया। जब इक़्तिदार संभाला तो मुल्क तकरीबन दिवालिया हो चुका था। बानी पीटीआई की जिंदगी को उनकी अहलिया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और उनके हवारियों से खतरा है। सेनेटर फैसल वाबडा का एक्स पर बयान, कहा बानी की जान को खतरे का पहला सबूत मफरूर भगोड़े कासिम सूरी का ट्वीट है, जिसमें उसने बानी को पागल करार देने का बयानिया बनाने की शुरुआत की। अब कौम समझ रही है कि ये सब मिलकर क्या करना चाह रहे हैं। हमें बानी पीटीआई की जिंदगी अजीज है, बानी को इन लोगों से बचाना होगा। पंजाब में स्मोक के बादल छट न सके, लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में फिर पहले नंबर पर मौजूद। फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 303 रिकॉर्ड। अवाम ने स्मोक के तदारुक के लिए हुकूमती इक़दामात को तसल्ली बख्श करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म एड्स के खिलाफ कौमी हिकमत अमली को मज़ीद मौसर बनाने के लिए पुरअज़म। एड्स के खात्मे के आलमी दिन पर शहबाज शरीफ का पैगाम, कहा यकीनी बना रहे हैं एड्स के खिलाफ मुहिम की कोई पीछे नहीं रह जाएगा। इज्तिमाई कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान में HIV की वबा बढ़ रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के एलामिया के पासदारी एड्स को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी अहद करना होगा। एड्स से पाक मुल्क के लिए मुत्तहद हो जाएं। कराची में CVO के सामने सर्विस रोड पर पाकिस्तान रिफाइनरी की लाइन फट गई। फर्नेस ऑयल सर्विस रोड पर फैल गया। मुतासरा लाइन से ऑयल की पंपिंग रोककर सर्विस रोड को सील कर दिया गया। ऑयल रिफाइनरी और DHA का अमला CVO पर मौजूद। पंजाब का पहली बार शुगर के पैदाइशी मरीज बच्चों के लिए मुफ्त इंसुलिन घर घर पहुंचाने का ऐलान। प्रोग्राम के तहत बच्चों के रजिस्ट्रेशन का आगाज, खुसूसी हेल्पलाइन भी कायम। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं, माँ हूँ, बच्चों की तकलीफ और बीमारी का शिद्दत से एहसास है। नन्हे बच्चे फूल की मानिंद होते हैं, मुरझाने नहीं देंगे। पंजाब भर में बच्चों की सेहत इलाज के लिए तमाम तर मुयस्सर वसाइल मुहैया करेंगे। पंजाब में डेंगू के वार न रुके। लाहौर के मियो अस्पताल में शेखपुरा की रहायशी मरीजा जान की बाजी हार गई। मरीजा शदीद तबीयत खराब होने पर 27 तारीख को मियो अस्पताल में दाखिल। मरीजा का डेंगू टेस्ट मस्बत आया था। खैबर पख्तूनख्वा में एमपॉक्स का एक और केस सामने आ गया। लकी मरवत की रिहायशी में एमपॉक्स वायरस की तस्दीक। मुतासरा शख्स चंद रोज कबल दुबई से पाकिस्तान पहुंचा था। महकमे सेहत के मुताबिक सूबे में इस वक्त एमपॉक्स का एक ही फाल केस है। रवां साल सुबह भर में 6 एमपॉक्स केसेस सामने आए। मुतासरा 5 मरीज सेहतयाब हो चुके। महकमे सेहत की इंतजामिया को हंगामी बुनियादों पर इकदाम उठाने की हिदायत। Sindajo Sakafati Daharo Mubarak Hoje. Sinjo Sakafati Daharo Mubarak Hoje. Sindajo Sakafati Daharo Mubarak Hoje. सिंध भर में सिंधी टोपी अजरक डे मनाया जा रहा है। दिन के मुनासबत से मुख्तलिफ तकरीबात के एहतमाम। थरपारकर में सकाफती दिन के रंग निखर गए। रैलियों और तकरीबात के एहतमाम। सिंधी टोपी और अजरक फरोख्त करने वालों के स्टॉल्स पर रश। शहरी अपनी पसंद की अजरक और टोपियां खरीदने में मसरूफ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सिंध के अवाम समेत तमाम पाकिस्तानियों को यौम सकाफत सिंध की मुबारकबाद। पैगाम में कहा, सिंध सूफी बुजुर्गों की सरजमीन है। मुल्क के बेशतर इलाकों को सर्द और खुश्क मौसम का सामना। शुमाल मशरकी बलोचिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। वस्ती और जनूबी पंजाब, जनूबी खैबर पख्तूनख्वा, बलाई सिंध, पोटोहार और इस्लामाबाद में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है।